नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल हिंदी वाले में। मैं पवन शर्मा आज आप सभी के समक्ष एक छोटी सी वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अगर आप एक हिंदी के अभ्यर्थी है और यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए कि कौन कौन सी ऐसी बेसिक किताबें हैं जिनको पढ़ना जरूरी है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बेसिक सी किताबें हैं जिनको पढ़ के आप यूजीसी नेट को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आज मैं आप सभी के साथ अपना अनुभव भी शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने भी इस एग्जाम को 2 बारी दिया है और मेरा ये एग्जाम 2 बारी क्लियर है। तो हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि मैंने कौन सी ऐसी किताबें पढ़ी थी जो आपके बेसिक्स को क्लियर करती है और इस एग्जाम को क्लियर करने में आपकी मदद करती है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो भी नए अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए सबसे पहली समस्या ये होती है कि एक तो सिलेबस बहुत ज्यादा है और उस सिलेबस को कैसे कवर किया जाए और कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनको पढ़ के आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप अंत तक जरूर बने रहें तथा आपके साथी या अभ्यर्थी ऐसे जो आपकी नजर में है जो हिंदी विषय में नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। उन सभी तक आप इस क्लास को जरूर पहुंचाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनको पढ़ के आप इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो ज्यादा चर्चा ना करते हुए हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनको पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी विषय के लिए जो सबसे पहली बेसिक सी किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ये किताब हर एक जो हिंदी का अभ्यर्थी है जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है उसके पास वैसे भी होती है, लेकिन मैं आज आप सभी को बताऊंगा कि मैंने भी कौन कौन सी किताबें मैंने पढ़ी थी जिससे मेरा ये एग्जाम क्लियर हुआ। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा और ये किताब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस किताब से बहुत सारी ऐसी कोटेशनें होती है जो आपके एग्जाम में सीधी पूछ ली जाती है। आपके एग्जाम में कोटेशन दे देंगे और उसमें नीचे आपके पास ऑप्शन आते हैं कि ये किसने कहा है। ऑप्शन होते हैं दिए हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर बच्चन सिंह है या कोई और जो आपका फेमस जो राइटर है उसके बारे में दी होती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो ये किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये किताब हर एक अभ्यर्थी के पास होनी चाहिए और इसको लाइन बाय लाइन अंत तक जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये किताब आपके बेसिक हिंदी साहित्य का इतिहास का जो बेसिक है उसको क्लियर करती है। बहुत सारे आप अपने मित्रों से सुनेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास की बहुत सारी ऐसी किताबें आती है जिनको आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि इतनी ज्यादा आप किताब पढ़े, क्योंकि एक तो सिलेबस बहुत ज्यादा है और हिंदी साहित्य के विषय में बहुत सारे राइटर्स हैं जिनकी किताब लिखी होती है। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास जो डॉक्टर नगेंद्र का है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ लैंग्वेज है। तो सबसे पहले आप बेसिक सी किताब हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की, इसको पढ़ लें। इसको पढ़ने के पश्चात आप अगर आपको ये समझ में आ जाती है तो आप दूसरी बुक है जो उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो ये किताब हर एक अभ्यर्थी के पास होना जरूरी है। इसके बाद जो अगली किताब है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास ये एक वन लाइनर बुक है, गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की ये बुक है। और ये किताब आपके न केवल यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से बल्कि हिंदी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपके अगर मैं बात करूं अभी का जो अभी जनवरी में आपका एग्जाम हुआ है, मैंने भी एग्जाम दिया है, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो वन लाइनर आपके इस बुक से उठाए गए थे। और ये जो किताब है वो आपको आसानी से कहीं भी मार्केट में मिल जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी बुक है, इसको आप जरूर अपने पास रखें तथा ताकि आप आने वाले टाइम में जो आपका बेसिक है वो क्लियर हो तथा जो भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं वो यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये 2 किताब, एक है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। दूसरी किताब है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास गोविंद पांडे सरस्वती पांडे। ये जो 2 किताबें हैं ये मैंने आपको बता दी। जो इसके बाद जो एक तीसरी किताब है जो जिसमें आपका नेट के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी किताब है, इसका नाम है हिंदी
साहित्य ये है आपकी, ये दृष्टि पब्लिकेशन की ये किताब है। हिंदी साहित्य की एक ये किताब है जो हिंदी साहित्य दृष्टि पब्लिकेशन की आती है। ये एक बहुत ही अच्छी किताब है कि उसमें इसमें आपका जो हिंदी आपका नेट में जो भी आपका सिलेबस पूछा जाता है उसका एक इसमें पूरा एक निचोड़ दिया हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें आपको चीजें समझाई गई है, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में। इसमें जो प्रेफर किया गया है मेनली जो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसको आधार बना के ये किताब बनाई गई है। इसके अलावा जो आपकी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 5 के बाद की जो यूनिट है वो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दी हुई है। ये एक बेसिक जैसी किताब है जिसको पढ़ के आप यूजीसी नेट को क्लियर कर सकते हैं। ये तीनों किताबें मेरे पास भी है और मैंने भी खासकर इन्हीं 3 किताबों को पढ़ के यूजीसी नेट को 2 बार क्लियर किया है। तो आप सभी के लिए भी ये तीनों किताबें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा किताबें मार्केट में पड़ी हुई है, आपको सजेस्ट भी किया जाएगा कि बहुत सारी किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन मेनली आप अगर आप 3 किताबें ये पढ़ लेते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास ये गोविंद पांडे सरस्वती पांडे, और हिंदी साहित्य दृष्टि पब्लिकेशन, ये किताब बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी आपको यूजीसी नेट को क्लियर करने के लिए। और इसके अलावा ये जो 3 किताबें हैं, बेसिकली ये 3 किताबें तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप और ज्यादा किताबें अपने पास रखना चाहते हैं तो भारतीय काव्य शास्त्र के लिए एक किताब आती है डॉक्टर तारकनाथ बाली की, भारतीय काव्य शास्त्र की, वो भी एक महत्वपूर्ण किताब है अगर आप अपने पास रखते हैं। नहीं तो इसके अलावा जो आपकी ये बुक है दृष्टि वाली, इसमें भी आपका भारतीय काव्य शास्त्र पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों आपको इसमें पूरे जो सिलेबस है आपकी 10 यूनिट इसमें आपको मिलेगी और इस किताब में बहुत अच्छा दिया है और इसी से भी आप यूजीसी नेट को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे हर एक जो आपका किताब है वो अलग से चाहिए तो उसके लिए आप ले सकते हैं जो भारतीय काव्य शास्त्र है डॉक्टर तारकनाथ बाली की, वो एक बहुत अच्छी किताब है। उसी प्रकार पाश्चात्य काव्य शास्त्र की भी किताब आती है, अलग से आप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा किताबें प्रेफर नहीं करूंगा। अगर आप ये 3 किताबें पढ़ लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो ये गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की किताब है, अगर ये आपके पास होगी आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। तीनों ये बुक्स अगर आपके पास है तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मैं अगर अपना अनुभव आपको बताऊं तो जो मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके 5 के यूनिट 5 के बाद वाली यूनिट है सारी 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन यूनिट्स के नोट्स, 5वीं जो आपकी यूनिट है वो हिंदी कविता की है, उसमें आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अपने पास अपने नोट्स बना के रखने हैं कि किस प्रकार जो उसमें आपके राइटर्स हैं उनकी रचनाएं हैं और जो कविताएं आपको लगी है कौन से कविता संग्रह में वो है उसमें। और उसके अलावा जो 6ठी यूनिट है नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, ये जो 5 के बाद वाली सारी यूनिट्स है और इन यूनिट्स को भी आपने लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। हिंदी जो कहानियां हैं उनको आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका ये एग्जाम क्लियर हो सकता है। और नाटक को भी आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। उपन्यास है वो बहुत ज्यादा बड़े भी होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है जैसे गोदान हो गया, तमस हो गया और आधे अधूरे, ये तो एक नाटक है। तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये जो 3 किताबें हैं ये आपके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस चैनल में हिंदी वाले जो हमने ये चैनल स्टार्ट किया है, इसमें हम डे बाय डे हर एक टॉपिक पे आपके साथ क्लास साझा करेंगे और किस प्रकार से आपने नोट्स बनाने हैं, किस प्रकार से आपके ये नोट्स जो है आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो इस चैनल पे हम आप सभी को हम आपके साथ में इस क्लास को लेंगे और जो भी आपके टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी होगी एग्जाम के विषय से, उस बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे और कैसे आपको नोट्स बनाने हैं इस बारे में भी इसी YouTube चैनल में मैं आपको बताऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहें तथा यूजीसी नेट के लिए, यूजीसी नेट जो जून 2025 में होगा उसके लिए
क्या क्या महत्वपूर्ण जो आपके लिए गतिविधियां रहती है, उस सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और खासकर कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, कि कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है, कौन सी यूनिट्स पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, इन सभी चीजों के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और आप बने रहें और अपने जो नए आपके जो मित्र हैं, जो यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं और जिन्हें इस बारे में अभी पता नहीं है कि आपने कहां से शुरू करना है और कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं, कैसे नोट्स बनाने हैं, तो इन सभी बातों के बारे में इसी YouTube चैनल में हम चर्चा करेंगे। और आपके समक्ष में आप पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि कैसे आपने नोट्स तैयार करने हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।